केस नंबर 1 अगेन एमटीपी का क्वेश्चन है, May 24। सर ये किसके ऊपर आया है बच्चे? फैक्टरिंग के ऊपर आया है। क्या हमने फैक्टरिंग क्लास में किया हुआ है? बड़े अच्छे से किया हुआ है। आपको एक टॉपिक सिखाया था, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, तो नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय नेट एडवांसेस। अब मैं यहाँ फैक्टरिंग पढ़ाने नहीं आया हूं, जिसको याद है, जिसको नहीं याद है वो पहले पढ़ के आए। सो नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय नेट एडवांसेस रिसीव्ड। अब फैक्टरिंग क्या होता है क्या नहीं होता है मैं वो नहीं बताने आया हूं, ठीक है ना। सो आइए, क्या लिखा है सवाल में? सिमिलर क्वेश्चन किताब में हमने किया हुआ है, इसलिए करा रहा हूं कि इन्होंने आंसर जैसे किया है और हमने जो सिखाया था, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे तो हम कहते थे अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पर एमसीक्यू में मेरा तरीका नहीं चलेगा क्योंकि ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा याद दिला दूंगा हमने क्लास में क्या किया हुआ था और एमसीक्यू में इन्होंने क्या किया है, क्योंकि भाई एमसीक्यू में तो जो 4 में से आंसर चुनना है ना। सो फैक्टरिंग हमें अच्छे से आता है बट स्टिल हो सकता है ये आंसर निकालने में दिक्कत आ जाए, तो इसलिए ये मुझे तो डिस्कस करना ही करना था। आइए जी पढ़िए। एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड is a manufacturing industry which manages its accounts receivable internally by its sales and credit department। तो इन हाउस, याद है हम बोलते होते थे कि वो इन हाउस मैनेजमेंट चला रहा है, रिसीवेबल्स को इन हाउस मैनेज कर रहा है। इट सप्लाइज स्मॉल आर्टिकल्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टोटल सेल्स लेजर ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट 200 लाख, आउट ऑफ विच 80% इज क्रेडिट सेल्स। तो डाटा लिखते चले जाते हैं। टोटल सेल है 200 लाख की, जिसमें से क्रेडिट सेल कितनी है? 80% ऑफ 200 लाख, यानी कि कितनी हो गई? 160 लैक्स। द कंपनी हैज अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/40 नेट 20। याद है कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है? 2/40 नेट 20, याद है? 2/40 नेट 120। 40 दिन में पैसा दोगे तो 2% कैश डिस्काउंट, नहीं तो 120 दिन में पैसा आपको देना पड़ेगा। 40 दिन में पैसा दोगे तो 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आपको 120 दिन में पैसा देना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी हैज बीन दैट ऑन एन एवरेज आउट ऑफ टोटल 50% ऑफ कस्टमर्स अवेल ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाले कस्टमर्स कितने हैं? 50%, मतलब वो 40 दिन में पैसा देते हैं, वो 40 दिन में पैसा देते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड ऑन एन एवरेज इन 120 डेज। बैलेंस आपको 120 दिन में पैसा देते हैं। तो मैंने आपको क्लास में डेटर्स मैनेजमेंट में सिखाया था, जैसे ही ऐसे आ जाए आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लिया करो, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लिया करो। 50% लोग हैं जो 40 दिन में पैसा देते हैं और बाकी 50% लोग हैं जो 120 दिन में पैसा देते हैं। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया कितना? 80 डेज। तो ये क्लास में हमने सीख लिया था कि जैसे ये डिस्काउंट वाला सवाल आ जाए तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा। हो सकता है वो आगे देगा तो भी इतना ही देगा, पर अगर नहीं देगा तो आपको ये निकालना पड़ेगा। आगे, द फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट बैड डेट लॉसेज आर अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट सेल। तो बैड डेट लॉसेज होंगे जी 1% ऑफ क्रेडिट सेल। विद एस्केलेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन हाउस मैनेजमेंट। देखो आ गया वर्ड इन हाउस मैनेजमेंट। कहता है इन हाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, coupled with the need to unburden the management with the task so as to focus on sales promotion, the CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring services for managing its receivables। कह रहा है यार ये रिसीवेबल्स के मैनेज करने का काम फैक्टर को दे दो, अपना तो सेल्स पे फोकस करते हैं कि किसी तरीके से सेल्स बढ़ाई जाए। Currently the firm spends about 2,40,000 per annum to administrate its credit sale। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो रही है, जब फैक्टर के पास जाएंगे क्या ये खर्चा बच जाएगा? यस, तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी। हमें तो इफेक्टिव कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग चाहिए होता है ना, तो फैक्टर के पास जाएंगे तो जो इन हाउस मैनेजमेंट का खर्चा है 2,40,000 ये आपका बच जाएगा। दीज आर द अवॉइडेबल एज अ फैक्टरिंग फर्म इज प्रिपेयर टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल। ऑफ कोर्स ये अवॉइडेबल ही होते हैं, जब आप फैक्टर को काम दे देंगे तो फिर ये खर्चा थोड़ा होगा आपका। द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल आर, इट विल चार्ज 2% कमीशन, तो ये आपका खर्चा हो जाएगा।
फैक्टर आपसे 2% कमीशन चार्ज करेगा, तो ये हमारा खर्चा हो जाएगा। इट विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% आफ्टर विद होल्डिंग 10% एज रिजर्व। तो फैक्टर हमें एडवांस भी देगा 18% ब्याज पे, 10% रिजर्व रख के। फैक्टर हमने क्लास में बताया था, फैक्टर कभी पूरा पैसा नहीं देता, वो हमेशा 90-80% ही देता है। अगर 90% पैसा वो दे देगा, 18% ब्याज वो चार्ज करेगा। ऑल्सो कंपनी हैज एन ऑप्शन टू टेक लॉन्ग टर्म लोन एट 15% इंटरेस्ट और मे टेक बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल एट 14% इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14 के 15, 14। वर्किंग कैपिटल का लोन कितने में मिल रहा है? 14% पे ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी आपकी? 14%। यू आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, द CFOs asked you to be ready with the following question। 360 दिन मान लो। तो एग्जैक्टली ये सवाल हमने क्लास में किया हुआ है, कुछ नया नहीं है सवाल में, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। तो आइए, व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी? एवरेज डेटर्स बताओ, कहता कितने हैं? हाँ, तो 80 दिन के डेटर है, 160 लाख की सेल है, तो एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं? क्रेडिट सेल इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड इंटू 80/360। तो पहला तो गिफ्ट मिल गया आपको 160 लाख इंटू 80/360, 3555555, ये आंसर। सो पहला तो गिफ्ट दे दिया उसने। इसी के ऊपर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते होते हो, याद है? क्रेडिट सेल्स इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसी के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करते होते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट द रिसीवेबल्स? किस किस को याद है? फैक्टर कितना एडवांस देगा? जितनी आपकी क्रेडिट सेल है, कितनी कितनी? 160 लाख। अब देखना क्लास में क्या किया हुआ है वो बताने जा रहा हूं। 160 लाख की क्रेडिट सेल है, तो फैक्टर 10% तो रिजर्व रख लेगा, तो 10% हो गया 16 लाख। अभी देखते जाओ, लिखना ना, ये मैं गलत कर रहा हूं। 10% रिजर्व आ गया 16 लाख। फिर हमने कहा था कि वो कमीशन भी शुरू में ही काट लेगा और वो ब्याज भी शुरू में ही काट लेगा, याद है? तो दोनों चीजें शुरू में ही काटेगा। सर एक बार दिखा दो ना, रुक जाओ मैं ढूंढता हूं, अगर मुझे नोट्स मिलते हैं ना जो मैंने क्लास में कराए थे। ये मिल ही गया है, और ये देखो नियत, देखो सीधा फैक्टरिंग ही निकला है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, हमने दो तरह के सम किए थे फैक्टरिंग में। पहले मैंने क्लास में अपने बना के कराए थे आपको, ये देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन, ये मैंने फैक्टरिंग के ऊपर आपको सम, ये देखो कितना अच्छा सम मैंने डिक्टेट किया था। यहाँ सम नहीं लिखा हुआ, तो मैंने क्लास में डिक्टेट किया था। ये भी सम हमने क्लास में कराया था कि फैक्टरिंग बढ़िया है कि इन हाउस बढ़िया है। पर ये सवाल में वो नहीं है, ये वाला पूछा है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो कैसे निकालना है? नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय नेट एडवांसेस रिसीव्ड। नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय नेट एडवांस रिसीव्ड। नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग कैसे आता था? फैक्टरिंग के कारण फायदे क्या हैं? सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेविंग इन बैड डेट्स, इंटरेस्ट सेव ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, बहुत है। और फैक्टरिंग के कारण दो खर्चे होते हैं, एक फैक्टर को कमीशन देनी है और एक एडवांसेस पे ब्याज देना है, दो खर्चे होते हैं। नेट एडवांस रिसीव्ड, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट एडवांस रिसीव्ड। तो हम कहते थे जो भी क्रेडिट सेल है उसमें से रिजर्व माइनस कर दो, ये लोन अमाउंट आ गया। फैक्टर कमीशन शुरू में काट लेगा, फैक्टर इंटरेस्ट शुरू में काट लेगा, और इंटरेस्ट नेट लोन अमाउंट पे चार्ज करता था वो। इसका कारण था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा। ये है नेट एडवांस रिसीव्ड। हम नेट एडवांस रिसीव्ड टोटल सेल्स पे निकालते थे। इंस्टीट्यूट ने पता क्या किया है? क्रेडिट सेल सिर्फ 80 दिन की सेल पे निकाला है। हम ये देखो, ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्रेडिट सेल 12 लाख, हम टोटल सेल्स पे निकालते थे, हम टोटल सेल्स पे निकालते थे और पर एनम के बेसिस पे आंसर करते थे। इंस्टीट्यूट ने ये वाला आंसर 80 डेज का किया है, एमसीक्यू में, पर एनम नहीं किया है। क्यों? 80 डेज का करके ना, फिर जब ये सवाल किया ना ये वाला, इसको 360/80 करना शुरू कर दिया। नॉनसेंस। पहले 80 दिन का किया है, फिर उसको 360/80 करके पर एनम ले रहा है। तो मैंने क्लास में कहा था अब यहीं पे पर एनम कर लो, पर मुझे नहीं पता था ना इस पे केस स्टडी आ जाएगा, एमसीक्यू। सो उसने ये वाला आंसर 80 दिन का किया है, तो आपको भी 80 का ही करना है, क्योंकि आंसर ही ऑप्शन में ही 80 डेज का डेट है। सो इधर देखो, अब 160, पहले टोटल करता हूं जैसे हमने वहां सीखा था क्लास में। ये ब्याज ये आता है नेट 160 लाख माइनस 10% रिजर्व, तो 144 लाख आता है। ठीक है, 144 लाख।
अब फैक्टर इसमें से सबसे पहले क्या काटेगा, कमीशन काटेगा, और कमीशन कितनी है 2%, नहीं हाँ 2% कमीशन है, ये 2% क्रेडिट सेल की होती है, और क्रेडिट सेल कितनी है 160 लाख, तो 160 लाख का 2%, 160 लाख का 2% 3,20,000, 160 लाख का 2% 3,20,000, ये आता है 140,80,000। अब इसमें से वो ब्याज भी काटेगा, और हमने कहा था ब्याज किस पे देना है, ब्याज इसी पे ही देना है, 140,80,000 पे ब्याज देना है। तो 140,80,000 पे कितने % ब्याज ले रहा है वो, ब्याज ले रहा है 18%, और कितने दिन का ब्याज लेगा 80 दिन का, भाई 80 दिन बाद तो वैसे पैसे मिल जाने हैं, इंटू 18% इंटू 80/360, 563,200, ये आता था नेट एडवांस। और देखना ये आंसर ही नहीं है ऊपर, ये लो 1351,6800, ढूंढ लो, आंसर ही नहीं है, आंसर ही नहीं है। तो इंटू 80/360 कर दो, ये आंसर है, ये लो। मैंने कहा ना इन्होंने 80 दिन का आंसर किया हुआ है, 3003733, ये लो, ये तो हाल है यहाँ पे। क्यों किया है पता नहीं। तो ये पेपर में ध्यान रखना, मुझे नहीं क्या पता पेपर में वो पूरा कर दे, क्योंकि 2 तरीके हैं आंसर करने के, आप टोटल में कर सकते हैं, ये यहाँ 80 दिन का यहाँ करके बाद में 360/80 कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ 80 दिन का किया हुआ है, तो मैंने टोटल का करके उसका 80 डेज का कर दिया, तो आंसर मिल गया आपको। तो सर फिर सबका एक, हम सबको 80 डेज कर सकते हैं, बेस्ट तरीका तो यही है कि आप सबको 80 डेज ही कर लो, क्योंकि आगे भी सवाल है, ये देखो व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। अब कॉस्ट ढूंढते हैं, आओ फैक्टरिंग का खर्चा क्या है, एक तो फैक्टरिंग की कमीशन है, कमीशन आपने कितनी निकाली थी 3,20,000, बाद में 80 डेज कर देंगे, 3,20,000 है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मांगा है, तो एक तो फैक्टरिंग की कमीशन है कितनी 3,20,000, एक फैक्टर आपसे ब्याज लेगा, अभी ये स्टेटमेंट में मैंने दिखाया तो था, क्या मांगा है, ये मांगा है सवाल ने, ये तो देखो ये मांगा है, ये वाला कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट ये मांगा है, नेट कॉस्ट नहीं, सिर्फ कॉस्ट। व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, तो ब्याज कितना दिया हमने 563,200, टोटल 883,200। अब ये तो देखो आंसर ही नहीं है, अब मुझे नहीं पता इसने इफेक्टिव कॉस्ट ना निकाल देना, पर इफेक्टिव कॉस्ट तो अगले पार्ट में मुझे, नेट कॉस्ट मांगी है, ओ हो ये इनकम भी माइनस करेगा, माइनस सेविंग, बताओ सेविंग कितनी है, बैड डेट्स में सेविंग है, मानते हुए फैक्टरिंग कौन सी फैक्टरिंग है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, तो बैड डेट्स फैक्टर बेयर करेगा, तो बैड डेट्स की सेविंग है 1% की, तो 160 लाख का 1% कितना हो गया 16 लाख, बाप रे बाप, नहीं 1,60,000 बैड डेट्स की सेविंग है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग है 2.5 लाख, 2,40,000, बताओ नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना आ गया, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। बच्चे ये क्लास में किए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं, जस्ट मुझे ये बताना था, नहीं तो ये मैं आपको ही दे देता, तो ये आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर हमेशा ही पैरेंडम होता है, ये तो मैच ही नहीं हुआ, एनुअल कॉस्ट ही मांगी है ना, एनुअल कॉस्ट, हमने भी एनुअल कॉस्ट ही निकाली है। अच्छा नेट कॉस्ट मैंने ये निकाल दिया 483,200, पहले पार्ट का आंसर ये है, टोटल कॉस्ट 883,200, चलो अच्छा हुआ दोनों ही आ गए। यहाँ पे एनुअल कॉस्ट ही मांगी है, तो इस बार देखो हमारा आंसर जल्दी आ गया। इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, पहले 80 दिन का करेगा, ये किया होगा नीचे, ये देखो सारा कुछ पहले 80 दिन का करेगा सारा कुछ, और बाद में ये देखो 360/80, 360/80, क्या नॉनसेंस है। सो ठीक है, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ गया, इफेक्टिव कॉस्ट निकाल दो, नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय नेट एडवांस 1351,6800, नहीं 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 नहीं, ये नेट एडवांस वही लेगा जो इसका आंसर था, ये वाला 3003733, बाप रे बाप, एनुअल कॉस्ट को इसने 80 दिनों की नेट एडवांस के साथ कंपेयर करा दिया है, तो बहुत अच्छा है, हमने भी करा दिया। गलत है ये, पर मेरे हाथ में कुछ है ना, एमसीक्यू में तो खास करके कुछ नहीं है। 16.09%, बच्चे ये देख लो कैसे किया है इसने। तो मैंने ये 3 एमसीक्यू निकाल दिए हैं, बता दो कौन कौन सा आंसर है। पहला आंसर तो यहीं पे निकल आया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1।
दिस इज आंसर नंबर 2, दिस इज आंसर नंबर 3। आप अपनी कॉपी पे फेयर लिख लेना, दिस इज आंसर नंबर 4, दिस इज आंसर नंबर 5। ऐसे ही करना है आपने पेपर में, फेयर थोड़ा करना है। पेपर में आपने ऐसे ही करना है, इस बात को समझिए। फेयर फुअर कुछ नहीं है, गंदगी करनी है, जल्दी जल्दी करना है, हाथ तेजी से चलाना है, कोई वर्किंग दिखानी थोड़ा है हमें, हमें तो आंसर करना है बस। सो मुझे इसमें दिखाना था कि किस तरह से उन्होंने यहाँ 80 दिन का आंसर दिया है, जबकि क्लास में हम इसको भी पूरा निकालते होते थे। ये तो मांगा ही एनुअल है, तो इसमें तो चलो ठीक हो जाएगा, यहाँ गलती कर गया। 80 दिन की कॉस्ट को, 80 दिन के एडवांस को पूरी साल की कॉस्ट से कंपैरिजन करवा गया। अब करवा गया तो करवा गया, ये मैंने क्लास में बताया था इन्होंने गलत किया हुआ है। चलो छाप लो आप इसको। सर आपने बहुत तेज कराया है बच्चे, जानबूझ के तेज कराया है, आपको भी पेपर में तेज ही करना है। एमसीक्यू में समय थोड़ा लगाना है, बस छापना है, बस तेज हाथ चलना चाहिए, बस पर आता होना चाहिए बस, ठीक है। इसमें नया कुछ नहीं था, छोटी सी दिक्कत थी कि इन्होंने 80 डेज का आंसर किया हुआ था, जबकि क्लास में हम 100 डेज का करते थे। अब वो 100 डेज वाली 100 क्या गया, पूरे साल का करते थे। अब पूरे साल की वहां ऑप्शन ही नहीं थी, तो हम क्या करते। चलिए जी, सो ये केस भी हो गया हमारा।